आप राजनीतिक दल पर समस्या ना शिक्षा राघव चड्डा कहीं दल छाड़िले अन्य 6 जन सांसद को साथी नहीं बीजेपी सामिल करने पछर प्रकृत रहस्य कौन रही राघव चड्डा विषय किछि कथा किछि वार्ता रही आसंतु आगक विस्तृत भाव जानिबा। स्वार्थवादी राजनेता को जनसाधारण चिन्हिबा दरकार से भली नेता और मंत्री ठारू सतर्क रहिबा दरकार। नेता गतिविधि घटना पूर्व तो जानिबा कष्टकर होता है किंतु दल विरोधी किंबा जन विरोधी नेता को जनसाधारण ठीक बाट देखाइबा मध्य दरकार जहा फल आगको जेमिति अन्य नेता से भली करिबा आगुरु 100 थर भाबिबाकू बाध्य हेबो। दल छाड़िथिबा मंत्री विधायक सांसद केबे निज दोष दुर्बलता को जेमिति प्रकाश न करी अन्य को दोषारोप करिथाए। एठारे कुहा जाय पारे अन्यर दबाव रे आसी दल को बदनाम करी सफेई देइथांती। यह नुआ कथा नुहे। एथिपय राज्य और देश बहु समस्यार सम्मुखीन हेउथिबा बुद्धिजीवी महल रे मत प्रकाश पाउछि। नमस्कार दर्शक बंधु, जीटीवी भारत ओडिया डिजिटल न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुछि। मो रामदास खबरटी को शेष जाए देखंतु, अधिक रु अधिक शेयर करंतु, आवश्यक तले कमेंट करी सचेतन करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करिबा भूलंतु नाही। एक घड़ीसुंदी मुहूर्त रे आप दल ओडिया रे गोटिए ढग अछि जहार जेते शीघ्र उत्थान तार पुनी सेते शीघ्र पतन। कुहा जाए सफलता पाई अभिज्ञता जेमिति अपरिहार्य ठीक सेमिति स्वच्छता और निष्ठा पर दीर्घस्थायी पाई आवश्यक पड़े। 100 वर्षर गोटे पुराना अभिज्ञता संपन्न राजनीतिक दल को परास्त करी दिल्ली परी शिक्षित बहुल राज्य रे शासक दलर दुर्नीति को विरोध करी 2012 मसीह गोटे राजनीतिक दल गढ़ी शासन को आसीथिबा आम आदमी पार्टी आज शोकाकुल परिवेश ठारू मध्य भयंकर समस्यार सामना करुछि। मात्र केतोटी वर्ष मध्य दुर्नीतिर खलपारे छंदी होई दल छारखार हेबाकू बसिलानी। दलर टॉप शीर्ष नेता जेल जीवा परे दलर अन्य नेतांक मध्यरे भालेनी पड़ीगला। मोहमाया दुनिया रे बहु अर्थ खर्च रे जीति थिबा विधायक हेउ अबा सांसद कोटी कोटी रोजगार करबा को किबा अणदेखा करिवो। कला धन न साउंडले आगामी निर्वाचन लड़िबा मुश्किल होई पड़िवो। कला धनर मोहमाया रे छंदी हेले ईडी सीबीआई और जांच दलर भय रे दल छाड़ी अन्य दल रे शामिल हेबा भलो मनुछंती राजनेता नहले जेल घर सार। उपार्जित संपत्ति को भोग न करी जेल जीव काहेकि तेणे दल छाड़ी दल रे जोग सुरक्षित रहिबा भलो मनुछंती। केतेकंक आलोचना पर्यालोचना और नेतांको पूर्व और वर्तमान रो आबभाव सेया कहूछि। आमे आउ कहा कथा कहूनाहु कहूछु बहु चर्चित राघव चड्डांक विषय रे। आम आदमी पार्टी रो प्रतिष्ठाता सदस्य उच्च शिक्षित व्यक्ति 2012 रु 2025 जाए दिने बीजेपी दल को एक अशिक्षित नेतार दल कहूतिले। बीजेपी को टार्गेट करी निज प्रतिक्रिया रोकुतिले। से राघव चड्डा दल छाड़ी एबे बीजेपी रे सामिल हेबा घटना देश रे सर्वोच्च चर्चार केंद्र बिंदु पालटी। 2026 चलित एप्रिल मास 24 तारिख दिन राघव चड्डा समेत आम आदमी पार्टी 6 जन राज्यसभा सांसद बीजेपी रे मिसिबा दल पर शक होइछि। सुनतु राघव चड्डा सांबादिक सम्मेलन रे कौन कहिसंती। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था
कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने साथी संदीप जी को बोलता हूं, आपसे संवाद करेंगे। दलर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मद दुर्नीति जेल जीवा परे दल को जेतिकी कष्ट देई नथिला ताठारु ढेर गुण रे स्पष्ट कर देइछि दलर भावमूर्ति। गोटे दलर 7 जन राज्यसभा सांसद दल छाड़ी बीजेपी रे शामिल हेबा दलर अन्य नेता को विव्रत कर देइछि। तल कोर्ट रे निर्दोष रे खलास होइथिबा अरविंद केजरीवाल विरुद्ध रे तदंत ब्यूरो हाईकोर्ट रो द्वारस्थ होइथिबारु सेठारे थिबा न्यायाधीश संपर्क ए वीडियो वार्ता रे अरविंद कौन कहते सुनो। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। वरिष्ठ आप नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह 2026 एप्रिल 26 तारिख नुआ दिल्ली रे एक सांबादिक सम्मेलन को संबोधित करिसंती। संप्रति आम आदमी पार्टी छाड़ी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रे मिश्रण घोषणा करिथिबा 7 जन राज्यसभा सदस्यों पदक्षेप को केंद्रीभूत करी उच्च सदन रे आप नेता संजय सिंह रविवार 26 एप्रिल 2026 कहिसंती राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन निकट रे सेमानंकु अयोग्य घोषणा करबा को दाबी करी एक आवेदन दाखल करिसंती। सुनंतु संजय सिंह सांबादिक सम्मेलन रे कोन कहिसंती। एक सांबादिक सम्मेलन रे संबोधित करि श्री सिंह कहिसंती जे राघव चड्डाଙ୍କ नेतृत्वाधीन गोष्ठीर पदक्षेप दलत्याग विरोधी आईन व्यवस्था को उल्लंघन करुछि। दल अध्यक्ष सेमानकर सदस्यता समाप्त करने को आवेदन करथिले। यह कहि से आप टिकट रे उच्च सदन को निर्वाचित होइथिले, किंतु परे दल छाड़ी बीजेपी रे जोग देबा को निष्पत्ति नैथिले। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया,
क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार, जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। शुक्रवार 24 एप्रिल 2006 श्री चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल दल छाड़ी बीजेपी रे जोग दैथिले। आपर ऊपर सदन रे 10 जन सदस्य अछंती। दल छाड़ीथिबा गोष्ठी जुक्ति रखिसंती जे आईन अनुसार सेमानकर आवश्यक 2/3 बहुमत अछि। एही समय रे आप तार आवेदन रे जुक्ति रखिछि जे आईन अनुसार मूल दलर मिश्रण आवश्यक एवं एही क्षेत्र रे आप कौनसी निष्पत्ति नहीं नहीं जहाँ अयोग्यता को प्रमाणित करिब। श्री सिंह कहिसंती संवैधानिक विशेषज्ञ मानक सहित परामर्श करिबा एवं कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट वकीलक ठारू आईनगत मतामत नेबा परे मु संविधान रो 10म अनुसूची अनुसार एही सदस्यक सदस्यता समाप्त करिबा को अध्यक्षक निकट को एक आवेदन पठाइछि। से श्री चड्ढा एवं अन्य सांसदक पदक्षेप को लोकक जनादेश प्रति विश्वासघात बोली वर्णना करथिले एवं कहिथिले जे से आशा करथिले जे अध्यक्ष यथाशीघ्र कौनसी भेदभाव बिना निष्पत्ति नेबे। दल थिबा 7 जन सांसदक मध्यरु 6 जन पंजाब रो राज्यसभा सदस्य थिले। ए सदस्य माने आप द्वारा निर्वाचित होइथिले एवं परे अन्य दल रे जोग देबा पई दल छाड़िथिले। या पंजाब रो जनता एवं भारत रो संविधान प्रति विश्वासघातकता बोली श्री सिंह कहिसंती। बीजेपी रे जोग देबा परे आप सांसद माने अयोग्यतार सम्मुखीन हेबे कि दल त्याग विरुद्ध रे कौनसी आईन अछि कि व्यतिक्रम कौन एवं सुप्रीम कोर्ट सेगुडी को किपरि व्याख्या करिसंती। गत सप्ताह आप 10 जन राज्यसभा सांसद मध्यरु 7 जन बीजेपी रे जोग देबा विषय रे विशेषज्ञ मत कौन सुनंतु। सुप्रीम कोर्ट रो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से संपर्क रे कौन कहिसंती कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 लोगों ने ये तय कर लिया कि हम भाजपा के साथ मर्ज करेंगे। अब शायद ना भाजपा को और ना इन 7 लोगों को संविधान की ज़्यादा समझ तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा कि मर्जर का मतलब क्या है। इतना इनको पता है कि किस तरह से किसी को खरीदना है, किस तरह से लोभ देना है, इस पे तो उनकी पूरी जानकारी है। लेकिन संविधान के मुताबिक ये सही है या गलत है, असंवैधानिक है या नहीं, मैं समझता हूँ कि ना इनको मालूम है, ना भाजपा को मालूम है, ना उन लोगों को जो इसमें सहमति देंगे। और मैं आपको मर्जर की बात बता दूं। पहले तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 1985 में 10th शेड्यूल लागू हुआ। इसलिए लागू हुआ कि एक दल से लोग दूसरी दल में जा रहे थे और फिर वहाँ पद ले रहे थे। तो फिर
लोगों ने सोचा, पार्लियामेंटेरियन ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको रद्द करना चाहिए। मतलब कि जो ऐसा काम करे, वो आया राम गया राम कहते थे उस समय, जो ऐसा काम करे उसकी जो नागरिकता, उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द होनी चाहिए। तो फिर उसमें दो प्रावधान रखे गए। एक तो अगर पार्टी स्प्लिट करती है, मतलब कि अगर मेरे 99 लोग हैं कोई भी पार्टी के, और उसमें 1/3 ये तय कर लें कि हम अलग होने जा रहे हैं, हाँ, तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन 1/3 होने चाहिए। फिर होता क्या था कि पहले 10 लोग करते थे स्प्लिट, और उनके खिलाफ अगर पिटिशन डाली जाती थी ये गलत है, तो स्पीकर फैसला नहीं करता था, क्योंकि स्पीकर तो उन्हीं का होता था जो सत्ता में है। फिर 10 लोग और स्प्लिट करते थे, फिर 20 हो जाते थे, फिर भी 33 नहीं होते, फिर भी स्पीकर फैसला नहीं करता था, फिर 13 और हो जाते थे, फिर स्पीकर कहता था ठीक है। तो ये मामला चलता रहा, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकारों ने सोचा था ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब कि उस समय इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, तो जो 1/3 का जो प्रावधान था स्प्लिट का वो रद्द कर दिया, उसको निकाल दिया 10th शेड्यूल से। अब एक और रह गया मर्जर का। अब मर्जर का क्या मतलब है आपको मालूम है? मैं कहूं कि साहब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहूं मैं बीजेपी में मर्ज हो सकता हूं, ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो कोई भी मर्ज कर लेगा। तो संविधान में लिखा है, 10th शेड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम इस पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी की बात है, अगर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बैठक बुला के रेजोल्यूशन पास करके यह तय कर लें कि हम भाजपा के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरे किस्म का मर्जर भी हो सकता है कि मैं और एक और पार्टी मिल जाएं, हम दोनों कहें कि हम मर्ज करना चाहते हैं, दोनों रेजोल्यूशन पास कर लें और नई पार्टी बना लें, ठीक है। तो पहला कदम होगा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को मर्जर करने का। फिर बात आएगी कि जो सांसद में रोट बैठे हुए हैं, सांसद में है, जो संसद में बैठे हुए हैं सांसद लोग हैं, उनका मर्जर कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टी तो मर्जर हो गया, समझ लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के हैं, तो अगर वो 10 कहेंगे साहब हम तो नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो फिर इसमें लिखा है 10th शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो उनका भी मर्जर हो जाएगा। लेकिन 1/3 का क्या होगा? अगर 10 में से 4 लोग कहें साहब या 3 लोग कहें साहब हम नहीं मर्ज करना चाहते, तो फिर स्पीकर क्या करेगा? उनको एक सेपरेट रोल दे देगा, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट भी दे देगा, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 तो उस तरफ चले गए। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब पहले 2/3 राज्यसभा में या लोकसभा में मर्ज कर जाए, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। मैं आपको अब पढ़ भी देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए जो मैं कह रहा हूं, ये संविधान में लिखा है और मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ए मेंबर ऑफ अ हाउस shall not be disqualified under paragraph 1 of paragraph 2. Paragraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party. मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से मर्ज कर जाए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। So a member of a house shall not be disqualified under paragraph 1 of subparagraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party and he claims that he and any other members of his
original political party have become members of such other political party, or as the case may be, of a new political party formed by such merger. मैंने समझा दिया, आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। Have not accepted the merger and opted to function as a separate group. उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी कहे कि हम मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के हम मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा, वो अपना नई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। और उस नई पार्टी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह सकते हैं हम नई पार्टी के साथ जाएंगे, हम पहली मर्जर से नहीं मानेंगे। आगे पढ़िए। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of subsection. मतलब अगर मर्ज बन जाओ तो आप नई पार्टी के आप सदस्य बन जाओगे, ठीक है, या बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी मेंबर बन जाओगे, जैसे होता रहा। फिर for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party of a member of the house shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger. तो फिर आएगी बात, एक बार पार्टी मर्ज कर गई, फिर आएगी बात कि भाई मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं तो आम आदमी का मेंबर था, पार्टी तो मर्ज कर गई बीजेपी में, तो मेरा क्या होगा। तो अगर 2/3 असेंबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें कि ठीक है हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन 1/3 कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। तो पार्टी का भी सेपरेट ग्रुप हो सकता है, मेंबर का भी सेपरेट ग्रुप होता है। अब यहां क्या हुआ कि राज्यसभा में 7 मेंबर आपके 2/3 मर्ज कर जाते हैं बीजेपी, तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते, ये 10 शेड्यूल के खिलाफ है। अब इस सरकार के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो बहस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी पूछा होगा इन्होंने। अब इसमें कानून का कोई लेन देन नहीं है, इसमें राजनीति का लेन देन है। भाजपा की सारी राजनीति आज उस मकाम पे है जहां हर असंवैधानिक काम हिंदुस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ 2014 के बाद हुआ। राज्यसभा सांसद राघव चड्डा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल नुआदिल्ली दलीय मुख्यालय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश नवीन साक्षात करथिले। उच्च सदन में बीजेपी 2/3 सदस्य माने एप्रिल 24 रे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रे जोग दैथिले। 3 सप्ताह पूर्वे राज्यसभा रे दलर उपनेता पदरु हटा जाइथिबा आप सांसद राघव चड्डा घोषणा करथिले जे से एवं अन्य 6 जन दलर सदस्य बीजेपी सहित मिश्रण करने को निष्पत्ति नहीं। गृह रे केवल 3 जन सदस्य बाकी अछंती। कांग्रेसर वरिष्ठ नेता पूर्वतन मंत्री अजय माकन सांबादिक सम्मेलन रे कौन कहिसंती सुनंतु। हम सब लोग जानते ही हैं कि राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के 7 सांसद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और आज यहां पर आने से पहले मैं राज्यसभा की साइट पे देख रहा था कि वो सभी के सभी 7 सांसद अब बीजेपी के श्रेणी के अंदर बीजेपी के साथ में दिखाए जा रहे हैं। तो लिहाजा राज्यसभा ने भी एक तरीके से नोटिफाई कर दिया। बहुत सारी बातें पिछले 2-3 दिन में कही जा रही हैं, उनमें से एक आध चीज पे मैं आऊंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखना चाहता हूं। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो कि हमारी सरहद की रक्षा करता है, एक ऐसा सूबा है जहां पर इससे पहले भी कोशिशें हुई कि वहां पे अलगाववादी ताकतों को मदद बाहरी ताकतें करें और
उस सूबे के अंदर अशांति फैलाई जाए। अभी फिर से अलगाववादी ताकतें, कुछ ऐसी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, पंजाब सूबे को अलग करना चाहती हैं, फिर से सर उठाना शुरू कर रही हैं। उन्होंने, अब हम लोग भी देखते हैं कि दिल्ली के अंदर बैठ करके आप लोग भी सुनते होंगे कि गैंग वॉर वहां पर चरम सीमा पे, ड्रग्स ड्रोन के द्वारा वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कई देशों के अंदर प्रो खालिस्तान लोग अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो एक ऐसा भयावह समय फिर से नजर आना शुरू हो गया है जो 80 के दशक की शुरुआत में जब नजर आता था, वो वापस वहां पे नजर आना शुरू हो गया। और हमेशा इस बात की इतिहास गवाह रहा है कि अलगाववादी ताकतें जब आगे आती हैं तो उससे पहले ड्रग्स आते हैं, उससे पहले गैंग वॉर्स आते हैं, उससे पहले गैंग्स और क्रिमिनल्स आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में अलगाववादी ताकतें आती हैं। ये एक के बाद एक नजर आता है। और वहां पर सबसे बड़ा अलगाववाद ताकतें क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि हमारे लोगों की आवाज नहीं है, हमारे लोगों की सुनी नहीं जाती, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। पंजाब सूबे में इस बात को लोगों के बीच में अलगाववादी ताकतें कहती हैं कि उनके लोगों को आवाज नहीं मिलती, उनके लोगों को सुना नहीं जाता, उनके लोगों को न्याय नहीं मिलता। और आज भारतीय जनता पार्टी ने ठीक वही किया है जो वो सिद्ध करना चाहते हैं। पंजाब के 2022 चुनाव के अंदर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 6.6% सिर्फ वोट मिले थे। 117 में से सिर्फ 2 विधायक उनके थे। हमारे संविधान के अंदर राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। क्यों काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि स्टेट्स के विधायक वहां से अपने नुमाइंदे चुन करके राज्यसभा के अंदर भेजते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर भेजते हैं, जो कि विधायकों की नुमाइंदगी यहां पे करते हैं। जो विधायक होते हैं, जो लोगों ने विधानसभा में जिस अनुपात में वोट दिया होता है, उसी अनुपात के आधार के ऊपर राज्यसभा में वो जाते हैं। तो किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई करेगी उन अलगाववादी नेताओं और ताकतों की जो कि कहते हैं कि यहां पर पंजाब के अंदर उनकी आवाज को दबाया जाता है, आवाज को न्याय नहीं मिलता? उनको किस तरीके से जवाब देंगे जब वो ये कहेंगे कि 6.6% जिसको वोट मिला है, उन्होंने राज्यसभा में बदमाशी से, जोर जबरदस्ती से 6.6% की जगह 85.7% अपनी नुमाइंदगी 7 में से 6 राज्यसभा के आज एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये किस तरीके से आज वो जवाब देंगे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। और ये केवल एक पंजाब का, एक आम आदमी पार्टी का मसला नहीं है, ये देश का सवाल। आज देश के एक सूबे जो सरहद से रक्षा भारत की करता है, जिनके लोगों ने कुर्बानियां भारत की एकता के लिए दी हुई है, आज आप उनको क्या जवाब दोगे? उनके वोट की कीमत क्या रह गई? जहां के सूबे ने सिर्फ 6.6% जिसको वोट दिया, आज उसके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर 86% एमपीज आज वहां पर हैं। किस मुंह से आप वहां पर उनको जवाब देंगे? और आप नेशनल पार्टी हैं, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, आप किस तरीके से ये जो साजिशें हमारे खिलाफ हैं उसका जवाब आप देंगे? आज सबसे पहले कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते। अब दूसरा हम आते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। मैंने बहुत बार इस मंच से बार बार ये बोला है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि आम आदमी पार्टी के नेता एंटी नेशनल है, यहां तक भी मैंने बोला और बार बार बोला है। और अब साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इनको नाम आम आदमी पार्टी से अपना बदल करके अरबपतियों की पार्टी कर लेना चाहिए। वो इसलिए दिल्ली का राज्यसभा का चुनाव जब 2017 में हो रहा था, नवंबर 2017 के अंदर मेरे पास में, इनके बाद में राज्यसभा के सांसद बने एक नेता आए मेरे पास में, और वो हमारे ट्रेडर्स कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनको मैंने ट्रेडर्स कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, सुशील गुप्ता जी को। जब वो मेरे पास में आए, ट्रेडर्स कांग्रेस का
अध्यक्ष उनको मैंने बनाया तो उन्होंने नवंबर 2017 में कहा कि माकन जी मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्यों इस्तीफा देना चाहते हो आप, बताओ क्या मदद आपको चाहिए। आपको अभी मैंने पीसीसी का डेलीगेट भी बनाया, आपको पिछली बार असेंबली की टिकट भी दी, फिर आप क्यों नाराज हो। तो कहा जी मैं नाराज नहीं हूं, अगले महीने जो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें राज्यसभा में मिलने जा रही हैं उसमें से 1 सीट मेरे को मिल रही है, कांग्रेस में थे। तो मैंने कहा अरे आप क्या बात करते हो, आपको कैसे सीट दे देंगे। मैंने कहा वहां पर तो आशुतोष लाइन लगाए हुए बैठे हैं, उनको मिलना चाहिए, अगर वैश्य समाज से किसी को मिलना है। वहां पर कुमार विश्वास कवि सबसे पहले उन्होंने उनकी जिंदाबाद करी थी, उनको मिलेगा। स्वाति मालीवाल है वहां पे, उनको मिलेगा, आपको कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बात हो गई है, मेरी सेटिंग हो गई है, मेरे को ही मिलेगी राज्यसभा। तो मैंने कहा कि लाला जी ध्यान रखो, आप बयाना व्याना मत दे आना। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी पूरी सेटिंग हो गई है, टॉप लीडरों से बात हो गई है और मुझे ही राज्यसभा मिलेगी। मैंने कहा अगर आपको राज्यसभा दे दी तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई साहब उसमें क्या नुकसान है, आपको तो फायदा ही है, पार्टी टूट जाएगी, मुझे जाने दो, मुझे क्यों रोक रहे हो, उनकी पार्टी टूट जाएगी। वो मन बना करके आए थे, तय करके आए थे, वो राज्यसभा 1 महीने बाद कांग्रेस से छोड़ने के बाद उनको मिल गई। तो ये वो पार्टी है जिसने प्रशांत भूषण को राज्यसभा नहीं दी, जिसने योगेंद्र यादव को राज्यसभा नहीं दी, प्रोफेसर अनंत कुमार को राज्यसभा नहीं दी, जिसने आशुतोष जैसे काबिल साथी को राज्यसभा नहीं दी, कुमार विश्वास जैसे कवि को राज्यसभा नहीं दी, बल्कि धन कुबेरों को धन के आधार के ऊपर राज्यसभा देंगे। तो यही हाल होगा जो कि अभी पंजाब के सांसदों के साथ में हुआ है। 52तम संविधान संशोधन आईन 1985 द्वारा संविधान 10म अनुसूची रे अंतर्भुक्त होइतिबा दल परिवर्तन विरोधी आईन संसद एवं राज्य विधानसभा निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा गणदल परिवर्तन को रोकिबा पई लक्ष्य रखि 1960 एवं 1970 दशकर व्यापक दल परिवर्तन जोगु इहार कार्यान्वयन आवश्यक बोली विवेचना करा जायथिला। जेतेबेले बारंबार दल परिवर्तन अनेक राज्य सरकारक पतनर कारण होइतिला। राघव चड्डा निज प्रतिक्रिया कहते जे से जो आदर्श आपरे जोग देथिले दल सही मार्ग रे विच्युत होइछि। से निजको राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी भूल दल रे थिबा ठीक व्यक्ति बोली वर्णना करिछन। सांविधानिक स्थिति राज्यसभा रे आप्र मोट 10 जन सदस्यଙ୍କ मध्यरु 7 जन अर्थात 2/3 रु अधिक एका संगे दल बदल करिथिबारु सेमानक उपरे दल बदल विरोधी आईन एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हेबो ना एवं सेमानक सांसद पद बजाय रही। राघव चड्डा जने भारतीय राजनेता एवं आम आदमी पार्टी आपर जने प्रमुख सदस्य। दल मध्य से विभिन्न समय अनेक गुरुत्वपूर्ण दायित्व तुलाई। सेगुड़िक मध्य मुख्य दायित्व गुड़िक है दलर जातीय प्रवक्ता एवं कोषाध्यक्ष थिले। से दीर्घ समय धरी आम आदमी पार्टी जातीय प्रवक्ता भाव में कार्य कर आसुछन्ति। या सहित से दलर जातीय कोषाध्यक्ष ट्रेजरर भाव में दायित्व निर्वाह करथिले। दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष 2020 मसीह दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे राजेंद्र नगर आसन विधायक भावे विजयी हेबा परे तांको दिल्ली जल बोर्ड रो उपाध्यक्ष भाव दल नियुक्त करथिला। राज्यसभा सांसद 2022 मसीह पंजाब विधानसभा निर्वाचन रे आप्र बृहत विजय परे तांको पंजाब रो राज्यसभा को पठा जायथिला। से भारतर सर्वकनिष्ठ राज्यसभा सांसद मानक मध्यरु जणे। पंजाब सरकार परामर्शदाता कमिटी अध्यक्ष थे। पंजाब रे आप सरकार गठन हेबा परे मुख्यमंत्री भगवंत मान तांको राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय परामर्शदाता कमिटी एडवाइजरी कमिटी अध्यक्ष भाव में नियुक्त करथिले। निर्वाचन परिचालना दायित्व पंजाब निर्वाचन समय आप सह प्रभारी को इंचार्ज थिले एवं दलर रणनीति प्रस्तुत करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। गुजरात विधानसभा निर्वाचन समय मध्य गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन दायित्व दिया जायथिला। राघव चड्डा बीजेपी रे मिसिबा कारण जहा दल कुआडे अबाट रे चालुथिबारु से ताहाकु सहयोग करि पारि
से ताहाको सहय करि न पारि बीजेपी रे शामिल हेले किंतु बाबू राघव चड्डा कहू नाहांती दिल्ली जल बोर्ड रे उपाध्यक्ष बेले जो दुर्नीति रे छंदी हेउथिले सेथुरु मुक्ति पाइबा पई बीजेपी को वाशिंग मशीन कहूथिबा राघव चड्डा बीजेपी रे सही वाशिंग मशीन भितरे पसी गले। राघव बाबू जनतांक सेवा करिबा को राजनीति को आसीथिले दल रे रही जनता सेवा करिबा परिवर्ते दुर्नीति पंकरे बुड़ीथिबा कथा को नै ईडी रो थनकारे बीजेपी चापरे आपरु दूरे दूरे रही शेषरे एभली खेल करि गले। आपण निजको देखिले जो वाशिंग मशीन रे पसिले ठारू सफा होई बाहरिबे ना मशीन रो ब्लेड रे चापी होई खंड खंड होई बाहरिबे ता समय ही कहबो। एबे आउ जनता जनार्दन नाही समय ही जनार्दन। प्रकाशित खबर उपरे आपनको कोनोसी प्रतिक्रिया रखिबा को चाहुतिले आम सह मोबाइल नंबर 7978372557 को जोगाजोग करंतु एवं निज प्रतिक्रिया प्रकाश करिवार सुजोग पाउ। धन्यवाद।